बूढ़े मान गए, क्योंकि बूढ़े तो कथा में भेजे जाते हैं, सत्संग में भेजे जाते हैं, विवाह बारात में कौन ले जाए। पर जो दूल्हे का नाना था वो तो बोला नाना हम तो चलेंगे। अरे कहा, कन्या के पिता ने कहा कि बारात वापिस कर देगा अगर बूढ़ा दिख गया तो। नाना ने कहा कि ऐसे ढंग से ले चलो कि हम दिखे नहीं। तो मोटर कार में जहां सामान रखा जाता है वहां नाना जी का इंतजाम किया गया, छिपा कर ले गए। लेकिन बारात पहुंची, कन्या के पिता ने अपना एक गुप्तचर भेजा कि देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। उसने कहा कि नहीं कोई बूढ़ा नहीं। तो उस कन्या के पिता ने अपनी ओर से एक सेवक भेजा संदेश लेकर कि हम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है, वो पूरी करनी पड़ेगी। क्या? बोले हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही है उस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहा दो तो हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब नवयुवक सब परेशान, खूब अकल लगाई पर पढ़ाई लिखाई कुछ भी काम नहीं आई। बोले नदी में पानी और उसमें शुद्ध दूध, अंत में बोले इम्पॉसिबल, असंभव। तो कहा कि फिर बारात लौटा ले चलो। बारात लौटने लगी। किसी ने कहा बारात तो लौट ही रही, नाना के काहे को प्राण ले रहे हो, उसे बाहर निकाल लो। तो नाना जी से कहा कि आओ। नाना जी बोले क्यों? बोले अब कोई डर नहीं है। कहा क्यों? बोले बारात लौट रही। नाना ने कहा क्यों लौट रही बारात? बोले कन्या के पिता ने ऐसी शर्त रखी है कि हम पूरी नहीं कर सकते। कौन सी शर्त? यही कि गांव के किनारे नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाना होगा। नाना बोला छोटी छोटी बातों पर कहीं बारातें लौटती। लड़के बोले दिमाग खराब है, छोटी बात है। नाना बोला बिल्कुल छोटी बात। तो बोले फिर हम क्या करें? बोले कुछ नहीं, तुम भी अपनी ओर से एक सेवक भेजो और संदेश भेजो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया, नदी में जितना दूध बहाना हो बहा लो, हमारे पास शुद्ध दूध की व्यवस्था है। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। अब कन्या के पिता को पता लगा कि वो कहते नदी का पानी खाली कराओ, दूध हम बहा देंगे। तो कन्या का पिता बोला कि जरा छानबीन अच्छी तरह करो, बारात में जरूर कोई वृद्ध आया है, बूढ़ा आया है, नहीं तो ये हो नहीं सकता। इसलिए भाई वृद्ध का सम्मान करो, वय का सम्मान करो। हनुमान जी ने भी यही किया। ब्रह्मस्तुति साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानौ महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने युद्ध बंद कर दिया, ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिया। अब राक्षस आए तमाशा देखने के, अब तो बंदर गिरेगा। पर हनुमान जी ने देख लिया कि भीड़ किधर है, मूर्छित होकर गिरे भी तो उन्हीं पर। ब्रह्मबान कपि कहूं ते ही मारा, पर तेहु बाद कटक संघारा, पर तेहु बाद कटक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, ब्रह्मपाश बांधे सी ले गए, नागपाश बांधे सी ले गए। मेघनाद ले गया हनुमान जी को बांधकर। हनुमान जी बंध गए।
किसी ने कहा क्या आप ये बंधन नहीं तोड़ सकते? हनुमान जी बोले बंधन तो तोड़ सकता था, लेकिन वृद्ध का बंधन नहीं छोड़ सकता, और बंधन के कारण बंधन में पड़ा हूं। कोई बात नहीं। श्री हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखते हैं। रावण के दरबार में उपस्थित हुए, रावण बैठा, और रावण ने जो श्री हनुमान जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। आश्चर्य इस बात पर, रावण बोला कौन है तू? कहलंकेश कवन ते मंदर, कवन ते ईशा, ईशा कवन ते ईशा, केहि के बल पर डाले सी ईशा, रावण बोला अरे बंदर तू कौन है? किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? क्या मेरा नाम नहीं सुना? जरूर तूने मेरा नाम नहीं सुना है। अगर सुना होता तो ऐसा निडर नहीं दिखाई देता कि ईधो श्रवण सुने से नहीं मोही, देखो अति असंख्य सठ तो ही। हनुमान जी मुस्कुराते रहे। हनुमान जी ने कहा डरना जरूरी है? तुम्हारे सामने जो आए वो डरे, यह आवश्यक है क्या? रावण बोला यहां जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं ना, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता, मेरी भौं टेढ़ी देखते हैं तो सब डर जाते हैं। कौन? कर जोरे सुर दिसिप दिक्पाल देवता, सब डरते हैं। हनुमान जी ने कहा इसीलिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि रावण वो तुम्हारी भ्रकुटि की ओर देखते हैं, तुम्हारी भौं की ओर देखते हैं, और मैं उसकी भ्रकुटि की ओर देखता हूं जिसके बारे में कहा भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। जिनकी बंक भ्रकुटि के भय से सागर सप्त उबलते देखा, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। हनुमान जी बोले मैं उनकी भ्रकुटि की ओर देखता हूं, इसीलिए तुम्हारे सामने निडर हूं, और जो तुम्हारी भ्रकुटि की ओर देखेंगे वे तो डरेंगे। आहा। रावण बोला सठ, मेरा नाम नहीं सुना है, कौन है तू? हनुमान जी ने ये तो नहीं बताया कि मैं कौन हूं, बाद में बताया। पहले यह बताया किसके बल पर बगीचा उजाड़ा। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही, रावण तुम पूछते हो किसके बल पर बगीचा उजाड़ा, मैं कहता हूं कि तुमने किसके बल पर सारे संसार पर विजय प्राप्त की। बल तो एक ही है और एक का ही है। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी, झारी तासु दूत में जाही कर हरियाने हूँ प्रिय नारी। जिनके बल पर तुमने सारे संसार पर विजय प्राप्त की, उन राम जी का मैं दूत हूं।
तास दूत। रावण, मैं एक बात कहता हूं, विनती करूं जो कर रावण, विनती करूं कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखाव, विनती करूं हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं, रावण मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, अभिमान छोड़ दो। यही भक्त का ढंग है। हनुमान जी ने पहले हाथ जोड़ लिए, फिर रावण से कहा कि अभिमान छोड़ दो। संत वह, भक्त वह जो पहले अपना अभिमान छोड़े, फिर दूसरे से अभिमान छोड़ने के लिए कहे। रावण में तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं और हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, सुनो मान तज, अभिमान छोड़कर मेरी बात सुनो। तुम साधारण कुल में जन्म लेकर नहीं आए हो, ऋषियों की परंपरा में तुम्हारा जन्म हुआ है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, इसलिए देखो तुमने ये कुल विचार, देखो तुमने विचार, भजहु भगत विचार करो और भ्रम छोड़कर भव भय हारी भगवान का भजन करो। हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात कही। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं कि भ्रमतज भजो, भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि राम भजे गति के ही नहीं पाई। राम जी का भजन करने से किसे गति नहीं मिल गई, इसलिए भ्रम छोड़कर भगवान का भजन करो। और भजन का उपाय क्या बताया? राम चरण पंकज उन धर धर लंका अचल राज तुम कर लंका अचल लंका में तुम्हारा राज्य होगा। अब इसमें एक संकेत बड़ा सुंदर है। रावण राज्य पद पर बैठा है और हनुमान जी कहते हैं मैं तुम्हें पद छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि ये पद तुम्हारा न छूटे। फिर मैं तुम्हें पद छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें भगवान के पद से जोड़ने की बात कह रहा हूं। भजन का यह अर्थ नहीं कि आप जहां हैं वो छोड़ दें, आप जहां हैं वहीं रहें,
पर वही अविचल हो जाएगा। वह सुख, देखो अगर सुख भोग से जुड़ा रहा तो अविचल नहीं होगा, और सुख अगर भगवान से जुड़ गया तो अचल हो जाएगा। रावण ये पद अगर अभिमान से जुड़ा रहा तो अविचल नहीं होगा, और यह पद अगर भगवान से जुड़ जाएगा तो अविचल हो जाएगा। लंका अचल राज तुम करो।